पिछले हफ्ते की एक और बड़ी घटनाक्रम देखने को मिली जो लगातार अब चर्चा का केंद्र में है। सरकार के लिए भी सिरदर्द है, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, और केंद्र सरकार के लिए भी सिरदर्द है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर एक बार फिर से बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना। करीब 45 दिनों तक चले कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद हजारों प्रदर्शनकारी आरक्षण व्यवस्था में सुधार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के इक्विटी नियमों के विरोध में राजधानी दिल्ली पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर, पोस्टर और झंडे थे। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और सरकार से आरक्षण और शिक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव की मांग की। प्रदर्शनकारियों का मुख्य जोर मौजूदा जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा पर रहा। उनका कहना था कि सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो वास्तव में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित हैं। प्रदर्शन में शामिल कई लोगों ने आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति को बनाने की मांग की। उनका तर्क है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति किसी भी जाति या समुदाय से हो सकता है और उसे शिक्षा, फीस, कोचिंग, छात्रवृत्ति और तमाम जो जुड़ी सुविधाएं हैं उनमें सरकारी सहायता उन्हें मिलनी चाहिए। अब दरअसल जंतर मंतर पर हुआ क्या है वो आपको बता देते हैं। दरअसल जंतर मंतर पर हजारों प्रदर्शनकारी देश भर से जुट गए। प्रदर्शन में नारे लगाए, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इसको लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। पहले जंतर मंतर को लेकर अनुमति नहीं दी गई। जब हजारों लोग पहुंच गए तो आनंद फानन में दिल्ली पुलिस ने अनुमति दी। आंदोलन में ये जो आंदोलन है वो देश के कई हिस्सों में, कई शहरों तक पहुंच गया है। अब जगह जगह पे चर्चा होने लगी है। सरकार की सिरदर्द बढ़ गई। इस पे अखिलेश यादव का बयान आया, चिराग पासवान का बयान आया, रामदास अठावले का बयान आया और तमाम केंद्रीय मंत्रियों का भी बयान आ रहा है। आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग की जा रही, समीक्षा की मांग की जा रही है। तमाम लोगों का कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं क्रीमी लेयर लागू करने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अब जिनके SC ST समाज से हो, OBC समुदाय से है, अगर उनके घर में कोई नेता बन गया, कोई विधायक है, सांसद है, मंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है या IAS है, IPS है, तो उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो अब इस समाज में सक्षम है। इसके साथ ही इस आंदोलन में SC ST एक्ट के दुरुपयोग का भी विरोध किया गया। UGC इक्विटी नियमों का विरोध किया गया है। छात्रों के लिए आर्थिक मदद पर जोर देने की मांग की गई है। अब जब आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं तो एक नजर ये भी डाल लेते हैं कि अभी देश में आरक्षण का क्या कुछ मापदंड है और किस समाज को कितना मिला हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। अभी देश में OBC समुदाय को 27% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा SC समुदाय को 15% मिलता है। ST समुदाय को 7.5% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा EWS को 10% जो है 2019 में नया नियम जोड़ा गया, संविधान संशोधन किया गया और 10% आर्थिक आधार पे आरक्षण देने की नीति बनाई गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि सही तरीके से दिया गया आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं। अब प्रदर्शनकारियों ने कहा कि समय के साथ आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करना जरूरी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि कई बार आरक्षण का लाभ समाज के अपेक्षाकृत सक्षम वर्गों तक सीमित रह जाता है, जबकि सबसे अधिक वंचित लोग पीछे छूट जाते हैं। उन्होंने सरकार से मौजूदा व्यवस्था के प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े कानूनों को लेकर भी कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपनी आपत्ति जताई। कुछ लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC ST एक्ट में बदलाव या उससे वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि किसी भी कानून का इस्तेमाल किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आरक्षण के साथ साथ प्रदर्शन का दूसरा प्रमुख मुद्दा UGC के इक्विटी नियम रहे। प्रदर्शनकारियों ने अब स्थगित किए जा चुके इन नियमों को लेकर भी विरोध जताया। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटियों में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के नाम पर बनाए गए प्रावधान छात्रों के बीच आवश्यक तनाव और भेदभाव को बढ़ा सकता है। अब दरअसल आंदोलन की जो शुरुआत की गई है उनकी मांगे क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल जाति के आधार पर आरक्षण खत्म हो ये मांग की गई है। जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा हो, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हो, समान शिक्षा, समान अवसर की मांग की गई। जाति आधारित पहचान को कम वेटेज मिले, समान अवसर, न्यूट्रल प्रतियोगिता की मांग की गई है। अब प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान को लागू करने और SC ST और OBC से संबंधित नियमों में बदलाव की मांग भी की। प्रदर्शनकारी US राणा ने स्पष्ट किया कि उनके आंदोलन का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी सहायता से वंचित करना नहीं है।
प्रदर्शन स्थल पर धार्मिक गतिविधियां भी देखने को मिली। कुछ प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी सियावर रामचंद्र की जय के नारे भी लगाते दिखाई दिए। आयोजकों ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताया। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में बैरिकेड लगाए गए थे। दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखा और प्रदर्शन स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की है। आरक्षण में सुधार और यूजीसी इक्विटी नियमों के विरोध का ये अभियान अब सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गया है। पिछले कुछ समय से इस मुद्दे पर देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन देखने को मिले। नागपुर, लखनऊ, जयपुर और विशाखापट्टनम में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। राजस्थान में श्री राजपूत करणी सेना ने यूजीसी नियमों के विरोध में करीब 24 दिनों तक लगभग 800 किलोमीटर की पदयात्रा की। जयपुर पहुंचने के बाद बैरिकेड तोड़ने की कोशिश के आरोपों को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को आने वाले दिनों में और व्यापक किया जाएगा। हालांकि अब ये चर्चा का केंद्र में है। इसको लेकर तमाम जो आरक्षण के पक्षधर नेता हैं वो चाह रहे हैं कि भाई ये आरक्षण व्यवस्था कायम रहे, लेकिन जो आरक्षण की समीक्षा चाहते हैं उनका कहना है कि आप 80 सालों से आरक्षण दे रहे हैं, कहीं तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बाबा साहब के अम्बेडकर द्वारा रचित जो संविधान है उस संविधान में भी ये प्रावधान है कि समीक्षा होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए। आखिर देश को भी पता लगे कि 80 साल से जिस सिस्टम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, सामाजिक आधारित, आर्थिक और तमाम चीज़ों को शैक्षणिक दृष्टिकोण से कि इस समाज को उत्थान किया जाए, उसका आज तक कितना उत्थान हुआ है, इसका रिपोर्ट तो देश की जनता के सामने होना चाहिए।